हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है इसे सबसे पहले हमें जानना है। उसके बाद हम आगे इस पे एग्जाम्पल लेंगे, फिर आगे की क्लास को आपको बढ़ाएंगे। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, इसका कल जानेंगे क्या रिलेशन क्या होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा रिलेशन, जैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स का एक रिलेशन होता है ना। स्टूडेंट्स का रिलेशन होता है क्लास में, फैमिली में रिलेशन होता है ना। ब्रदर्स का रिलेशन हो गया, सिस्टर्स का रिलेशन हो गया, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन हो गया, है ना। फादर और सन का रिलेशन हो गया, फादर और डॉटर का रिलेशन हो गया, मदर और डॉटर का रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे इसी तरीके से कुछ यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। तो रिलेशन का मतलब होता है जब एक लोग दूसरे लोग से कोई ना कोई कनेक्शन होता है, कोई ना कोई लिंक होता है बेटा। कोई ना कोई क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है किसी भी तरीके से, वही हमारा रिलेशन होता है। मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया, तो उसी के आगे हम पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या है। फंक्शन हम इसके आगे वाली क्लास में लेंगे। चैप्टर हमारा पहला है 12th का। तो रिलेशंस का मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या तो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होता है उसका, है ना। उसका एक लिंक होता है। इसके क्वांटिटीज, उसके क्वांटिटीज का, उसके क्वालिटीज का, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, है ना, ये चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म रिलेशन इन मैथमेटिक्स हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द मीनिंग ऑफ रिलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू विच टू ऑब्जेक्ट। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमारा डिफिनेशन शुरू होगा। रिलेशन हम तब कहेंगे two objects or quantities are related if there is a recognizable connection or link between the two objects। दो ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता है, कोई लिंक होता है, उसी को हम बोलेंगे रिलेशन। समझ में आ रही चीजें, है ना। कोई ना कोई लिंक होता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पे जो रिलेशन और फंक्शन है वह क्लास 11th में बेटा जब आप लोगों ने सेट पढ़ा होगा उसी की बेस पे ये डिफिनेशन होता है, डिफाइन किया गया है। हम सेट का कोई एग्जांपल लेने वाले हैं। सपोज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रिलेशन हमें निकालना है कि एक सेट दूसरे सेट के साथ क्या दिए हुए कंडीशन को फॉलो करता है, क्या दिए हुए कंडीशन के एक रिलेशन उसको रिप्रेजेंट कर पाता है, उसको हम फॉलो करने वाले हैं। जैसे अगर मैं मान लेता हूं हमारे पास एक सेट है ए, हमारे पास क्या है बेटा, एक सेट है ए है, और जिसमें हम इसके एलिमेंट्स होते हैं 1, 2, 3। एक दूसरा सेट है बी, जैसे इसके एलिमेंट हो गए 4, 5, 6। 4, 5, 6, ये एक दूसरा रिलेशन हो गया। मतलब ये एक सेट हो गया और ये दूसरा सेट हो गया। हम एक कंडीशन को देखते हैं, क्या अगर कोई एक चीज दूसरे रिलेशन को फॉलो करती है, क्या एक चीज दूसरे रिलेशन को, क्या ये चीजें फॉलो करती है बेटा, ये चीजें मुझे दिखाना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अगर हम कहें कि हम ए और बी का एक प्रोडक्ट निकालने वाले हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए इंटू बी जैसे निकाला जाता है। तो अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए का 4 के साथ जाएगा, 1 का 5 के साथ जाएगा, 1 का 6 के साथ जाएगा, तो 1 और 5 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऐसे निकलता है ना, 1 और 4 हो जाएगा, 1 5 फिर 1 6 हो गया। फिर क्या लेंगे बेटा, 2 4 2 5 2 यहाँ पे 6 हो गया। फिर 3 4 3 5 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं कोई एक रिलेशन बताना चाहता हूं, मैं एक रिलेशन आपको दिखाएगा, आपको रिलेशन दिया रहेगा, क्या ये रिलेशन इस चीज को फॉलो करता है, R इज इक्वल टू, आपको दिया है A, B, A और B इसके एलिमेंट है, A और B के, ये इसके A और B जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ द सेट A एंड सेट B होंगे। क्या A और B में कोई सेट A और सेट B में क्या ये एलिमेंट लाई करते हैं, सच दैट A प्लस बी अगर हम बात करने वाले हैं
है ना। अगर हम करने वाले हैं क्या, ये आपसे कह दे क्या a प्लस बी 7 को फॉलो करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 7 है, ये रिलेशन मुझे फाइंड करना है। समझने की बात है, क्या ये कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ए बी सच दैट ए प्लस बी को रिलेशन को फॉलो करते हैं ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस बी में, सॉरी फॉर दैट, ए क्रॉस बी में ये फॉलो करते हैं। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का सम किसमें 7 है, वही एक रिलेशन बताने वाला है। हमने ए और बी निकाला प्रोडक्ट उसका, तो ए और बी में किस एलिमेंट का सम 7 है, वही एक रिलेशन बताएगा। दिस इज द रिलेशन, सो दैट इज द a प्लस बी इज इक्वल टू 7 इन विच टर्म्स, सो वी हैव टू लाई। सो डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम क्या चेक करने वाले हैं, क्या इसमें a प्लस बी का सम 7 है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो 5 है। क्या मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस 5 में कहीं ना कहीं 7 है, इसमें भी 7 नहीं है। चीजें समझ में आ रही है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, यस बिल्कुल, यहाँ पे 1 और 6 यहाँ 7 है, इसमें 7 है नहीं है, इसमें 7 है बिल्कुल, 2 और 5 में 7 है, 2 और 6 में 7 नहीं है, 3 और 5 में 7 है, 5 और 8 में 3 और 8 में 3 और 5 में 7 नहीं होगा, 3 और 6 में 7 नहीं। इसका मतलब अगर मैं निकालूंगा जो इसका जो रिलेशन निकलेगा ए और बी का प्रोडक्ट में, तो कौन कौन से होंगे, पहला हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों 6 होगा, 1 और 6 हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा 1 और 6 हो गया, एक रिलेशन बताया 1 और 6 हो गया। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2,5 हो जाएगा, तीसरा हमारे पास 3,4 हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट इसके रिलेशन है, इसके इस रिलेशंस को फॉलो करते हैं। इसका मतलब इसको क्या कर रहे हैं, फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं। तो क्लियर। अगर बेटा हम एक चीज देखें, ये पूरा a इंटू बी का प्रोडक्ट जो है, a और b का प्रोडक्ट, इस पूरे को अगर देखें 1 और 6 ये रिलेशन जो है a और b का सबसेट है। क्या है बेटा, a और b का क्या है, a इंटू बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब ये सारे एलिमेंट a इंटू बी में लाई कर रहे हैं। देखिए a क्रॉस b अगर हम देखें तो इसमें क्या लाई कर रहे हैं बेटा, 1 और 6 इसमें लाई कर रहा है, 2 और 5 इसमें लाई कर रहा है, 3 और 4 इसमें लाई कर रहा है। इसका मतलब ये इसके क्या है, ऊपर वाले सेट के क्या है बेटा, सब सेट है। क्या है, सब सेट है। इसका मतलब ये पूरा अगर हम देखा जाए तो ये वाला जो रिलेशन होता है ये किसी गिवन टर्म्स का एक क्या होता है, सब सेट होता है। क्या होता है, सब सेट होता है। चीजें समझ में आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, इसका सब सेट है। ये क्या है, सब सेट है। सबसेट ऑफ ए इंटू बी का है आर। क्या है, आर इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी का है। क्लियर है। आर इंटू बी, ए इंटू बी क्या है, आर इंटू बी का क्या है, सबसेट होता है। ये चीजें एक बताता है क्या, दिस इज द रिलेशन है। ठीक है, यही एक प्रकार का क्या है, ये रिलेशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बेटा। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब आगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन बताएंगे। जैसे ये मैंने जो चीजें बताई कि एक कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में या तो क्वालिटीज से कहीं ना कहीं लिंक है, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है। वही एक कनेक्शन जो मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, लिंक है। आगे की बात अगर हम करेंगे तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग पढ़ें। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, डिफिनेशन नंबर 1 क्या कहता है टाइप्स ऑफ रिलेशन में। अगर हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो डिफिनेशन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि अ रिलेशन और इज ए सेट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रियल और रिलेटेड any elements of A that is or is equal to phi subset of A cross A। क्लियर है। अगर हम मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या बताया, इसको समझने की बात है, समझना इसको। अगर मेरे पास मैंने A को क्या माना था, मैंने A को माना था 1 2 और 3, ये हमारे एक क्या था, सेट था। हम A क्रॉस A इंटू A निकालने वाले हैं। आप मुझे बताइए A इंटू A क्या हो जाएगा, A इंटू A निकालिए।
ए इंटू ए अगर निकालेंगे बेटा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला हमारे पास A11 हो जाएगा, सबके साथ लेंगे A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, क्लियर है, A1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, A21, A22, A23, 3 के साथ लेंगे 31, 32, 3, ये क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया। अगर ये रिलेशन मुझे रिप्रेजेंट करना है, ए इंटू ए तो मैंने निकाल दिया, क्या ए इंटू ए इस आर रिलेशन में एक ऐसा रिलेशन आपको दे दे, क्या ये इस रिलेशन को फॉलो करता है? जैसे बेटा रिलेशन आपको दिया जाए, आपको कोई ना कोई एक रिलेशन ऐसे दिया जाएगा, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इंटू बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 20, इज बी इज ग्रेटर इज इक्वल टू 20, ए इंटू बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 20। क्या इस ए इंटू ए में कोई ऐसे एलिमेंट हैं जिनका प्रोडक्ट 20 आ रहा हो या 20 से ज़्यादा आ रहा है? बेटा समझना, क्या इस ए इंटू ए में कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट ए इंटू बी अगर हम करते हैं 20 आ रहा हो या 20 से ज़्यादा आ रहा हो? कोई ऐसा एलिमेंट चेक करके देखिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे चेक करने की कोशिश करूँ तो हमारे पास एक चीज़ दिखेगी, क्या 1 इंटू 1 का हम प्रोडक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा। क्या 20 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या 20 से ज़्यादा आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है ना। 1 इंटू 2 का प्रोडक्ट हम लोग करेंगे 2 आएगा। क्या 20 से ज़्यादा आया? नहीं आया। 20 के इक्वल भी नहीं आया। 1 इंटू 3 आया, ना तो 20 के इक्वल है ना 20 के बराबर है। अगर हम 2 इंटू 1 करेंगे, ना ये 20 के इक्वल है ना 20 के बराबर है। ऐसे 2 इंटू 2 करेंगे 4 आएगा, 2 इंटू 3 करेंगे 6 आएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा, और 3 इंटू 2 करेंगे 6 आएगा, 3 इंटू 3 9 करेंगे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इस एलिमेंट की बात अगर करें, इस प्रोडक्ट में कोई एलिमेंट 20 के इक्वल है नहीं और 20 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब ये कैसा सेट बोला जाएगा? ये एक रिलेशन क्या बताया? दिस इज एम्प्टी रिलेशन। क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों? दिस रिप्रेजेंट द एम्प्टी रिलेशन ऑफ द गिवन सेट हियर। सो यहाँ पे क्या बताएगा? एम्प्टी रिलेशन बताएगा। इसका मतलब जब यहाँ पे a इंटू ए की बात करेगा, a इंटू ए की बात करेगा, ये आएगा बेटा 5 और ये सबसेट ऑफ a। इसका मतलब r जो होगा ये क्या हो गया बेटा? 5 हो गया। क्या हो गया बेटा? 5 हो गया। कोई ऐसा एलिमेंट जो है जो 20 के इक्वल या 20 से ज़्यादा नहीं आ रहा है, यही बताता है रिलेशन। ये डिफिनेशन नंबर 1 क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो मुझे बताइएगा, समझ में आ गई चीज़ें? इसका मतलब जब ये रिलेशंस की बात करेगा, रिलेशन जो कहता है उस रिलेशंस के इंस्ट्रक्शन में एबव जो आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। कोई भी एलिमेंट इसमें लाई नहीं करता है, कोई एलिमेंट लाई नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पे इम्पटी हो गया। इसका मतलब ये इम्पटी रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। यही पे कहता है रिलेशन और इज सेट इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स। कोई एलिमेंट इससे रिलेट नहीं करता है। सो वी कैन से दैट दिस इज द डेफिनेशन नंबर 1, दिस इज द इम्पटी रिलेशन, इट इज कॉल्ड। एनी प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स? दिस इज द इम्पटी रिलेशन। नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं सेट नंबर डिफिनेशन नंबर 2। डिफिनेशन नंबर 2 में क्या कहता है बच्चों? क्या कह रहा है इसको ध्यान से क्लियर करेंगे हम लोग। इसमें क्या कहता है? इसमें यह कह रहा है बेटा कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। हमें क्या पढ़ना है? यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन if each element of A is related to every element of A, that is or is equal to A cross A, that is or is equal to क्या बेटा? A क्रॉस A होना चाहिए। आपसे ये पूछा है और इज इक्वल टू क्या कर रहा है? A क्रॉस A होना चाहिए। समझ में चीजें आ रही हैं? R इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? A क्रॉस A होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास कोई रिलेशन होगा, हम ए क्रॉस ए को निकाले थे, कितना आया था? ए इंटू ए निकाले थे, क्या आया था मेरे प्यारे बच्चे? हमने ए को क्या लिया था फंक्शन में? हमने ए को माना था
ए को लिया था बेटा 1 2 और 3, ठीक है बेटा। ए क्रॉस ए निकालिएगा, क्या आएगा? अगर निकालेंगे तो हमारे पास 1 1 1 2 1 3 आएगा। निकालेंगे फिर 2 1 2 2 2 3 3 निकालेंगे 3 1 3 2 3 3। ये क्या हो गया? एक ए इंटू ए हो गया, एक रात से हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर रिलेशन आपको कुछ इस तरीके से दिया जाए, कैसा दिया जाए? ये रिलेशन आपको दिया जाए, रिलेशन आपको कैसा दिया जाए? रिलेशन आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, R इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इंटू बी इज ग्रेटर, ए इंटू बी इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। सो क्या इस ए इंटू ए में अगर हम बात करेंगे, क्या ये रिलेशन इक्वल टू, अगर हम बात करें ए इंटू ए के साथ, है ना, क्या ये एलिमेंट को फॉलो करने वाला है? क्या ये चीजें इसको फॉलो कर रही है? क्लियर है बेटा? जैसे ए और बी का जो प्रोडक्ट है वह जीरो से इक्वल आना चाहिए ए इंटू ए में। कोई चेक करके देखते हैं क्या जीरो से इक्वल, सॉरी जीरो से ज्यादा आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे कहा है बेटा। तो अगर हम बात करते हैं ए इंटू ए, सॉरी ए इंटू बी, ये ए और इंटू बी का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू 1, इसका मतलब इसमें 1 आ रहा है, ये फॉलो कर रहा है बेटा, जीरो से ज़्यादा आया, वेरी गुड। 1 इंटू 3 यहाँ पे 2 आएगा, जीरो से ज़्यादा है। 1 इंटू 3 यहाँ पे आ रहा है, 3 आएगा, जीरो से ज़्यादा है। 2 इंटू 1 2 आएगा, जीरो से ज़्यादा है। 2 इंटू 2 4, जीरो से ज़्यादा है। 3 इंटू, अगर 2 इंटू 3 करेंगे 6, जीरो से ज़्यादा है। 3 इंटू 1 करेंगे तो ये भी जीरो से ज़्यादा है। 3 इंटू 2 करेंगे और 3 इंटू 3 करेंगे, सारी चीज़ें जीरो से ज़्यादा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ए इंटू ए जो लाई कर रहे हैं, सारी एलिमेंट का जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे निकाला है वे सारी इसमें लाई करेंगे। इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है जीरो से ज़्यादा होगा, इसमें भी ज़्यादा है। 1 इंटू 1 होगा, है ना, 1 इंटू 2 होगा बेटा, 1 इंटू 3 होगा, 1 इंटू 4 होगा। 4 है? नहीं है, 1 इंटू 3 ही है, ठीक है। इसके बाद आप 2 की वैल्यू लेते हैं। इसका मतलब 2 की बात अगर करें, 2 इंटू 1, 2 और 1 होगा, 2 और 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, क्लियर है। 3 1 हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है? चीज़ें समझ में आई? इसका मतलब ये क्या है? ये ए इंटू बी है। ये क्या है बेटा? ए इंटू बी के, ए इंटू ए है, बी तो हमने लिया नहीं है, सेम चीज़ें लिया है। इसका मतलब ये क्या बताता है? ये ए इंटू ए रिलेशन को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं? दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है। समझ में आ रही चीज़ें? ये क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है। तो एक बार मैं पुनः रिवीजन करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने बताई। आज 2 रिलेशन पढ़ेंगे, कल 2 रिलेशन और पढ़ेंगे छोटी सी क्लास में, ठीक है। फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल आपको लाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल आपको क्या कह रहा है? ये चीज़ें मैंने रिलेशन के बारे में अगर आपसे मैंने बताया, हमने रिलेशन के बारे में क्या बताया कि रिलेशन क्या होता है, जो क्या कहता है, टू ऑब्जेक्ट आर क्वांटिटीज आर रिलेटेड इफ देयर इज अ रिकॉग्निजेबल कनेक्शन और लिंक बिटवीन टू क्वांटिटीज। कहीं ना कहीं दो ऑब्जेक्ट के बीच या उसके बीच क्या होता है? एक कनेक्शन होता है या लिंक होता है, उसी को हम रिलेशन कहते हैं। फंक्शंस की बात हम अगली क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएगा, दूसरा एक्सरसाइज आपका है। अभी हम केवल और केवल क्या करने वाले हैं? रिलेशन बता रहे हैं। तो रिलेशन में हमने आपको केवल इतना चीज़ें हमने आपको सिखाया। इसके बाद क्या बताया? जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सेट है, ए की वैल्यू ये बी है, और अगर हम बात करते हैं इसके बीच एक रिलेशन निकालने की, ए इंटू बी मैंने निकाली थी, सारी चीज़ें आई, और इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि ए प्लस बी में 7 होना चाहिए। ये इसका रिलेशन आपको निकालना है। फाइंड रिलेशन अगर आपको चेक करने के लिए कहेगा, इसका रिलेशन हमें क्या करना है? फाइंड करिए। तो रिलेशन इसका हो जाएगा, पहले हम इसमें दिखाएंगे। ए और बी का प्रोडक्ट निकाला तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5, ये सारी चीज़ें आई, जिसमें ए प्लस बी की वैल्यू 7 है।
हमारे पास यहाँ पे दिखे 1 6 2 5 और 3 में 7 है इनका सम। इसका मतलब ये रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, ये रिलेशन इसका ये हो गया। इसका मतलब ये रिलेशन का क्या है, ये इसका सबसेट होता है। इसका क्या बोला जाता है, सबसेट बोला जाता है। आगे देखिएगा, रिलेशन 1 टाइप ऑफ डिफिनेशन में बताया है, अ रिलेशन और ये सेट इज कॉल्ड अ एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट। कोई एलिमेंट रिलेट ना करे, जैसे ए इंटू ए को मैंने यहाँ पे निकाला था, है ना, ये सारे एलिमेंट निकले और यहाँ पे रिलेशन आपको फाइंड करना था, क्या ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है ए और बी सच दैट ए इंटू बी इज ग्रेटर देन 20। क्या कोई एलिमेंट इसमें 20 से ज्यादा है? कहोगे सर देयर इज नो एलिमेंट दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 20 आर equal to 20, so that is if you multiply it by 1 into 1, so that is the 1 into 2 2, 1 into 3 3. So all these elements if you make a multiply, so their product is less than 20, so are equal not equal to 20, so we can say that this is a empty relation. So this is the empty relation, there is no element lies on the given relation, so that is the empty relation dear students. Definition number 2 क्या कहता है, a relation or is a set is called universal relation if each element of A is related to the every element of A। सारे एलिमेंट इसमें रिलेट करा। अगर आपसे बताया एक A इंटू बी अगर निकालेंगे 0 के ग्रेटर आए, इसके सारे एलिमेंट इस वाले एलिमेंट का मिल रहा है, जैसे 1 1 1 2 1 3 3 2 1 2 3, ये सारे एलिमेंट वही एलिमेंट के बराबर आ गया। इसका मतलब इस चीज को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे कि जब इस रिलेशन की वैल्यू और दिए गए यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू ए इंटू ए की वैल्यू सारी वैल्यू इक्वल आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। इतना ही आज हम लोग सीखेंगे। आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाले हैं ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो आज एक छोटी सी क्लास, इसको समझिए। कल की क्लास में हम लेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ये सारी चीजें बताएंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। तो बच्चों हमारा क्लास कैसा लगा, छोटी सी क्लास, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।